अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर दरियाए नील का वो वाकया जो ईमान को ताज़ा कर देता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ आगाह करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जब इस्लामी सल्तनत दूर दराज इलाकों तक फैली तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मिस्र का इलाका हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तह किया और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको वहाँ का गवर्नर जनरल मुकर्रर किया। वहाँ के लोगों ने आपको बताया कि हम हर साल एक जवान लड़की को बनाव सिंगार कर कर उसको खूबसूरत बनाकर दरियाए नील के अंदर हम डाल देते हैं। जब तक हम एक जवान लड़की की कुर्बानी ना दे दें दरियाए नील बहता नहीं है, इसका पानी खुश्क हो जाता है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस बात की खबर मिली तो आपने कहा दीन इस्लाम इस चीज़ का कायल नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। दरियाए नील की क्या मजाल है कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर ना बहे और किसी किस्म की आज के बाद कुर्बानी नहीं होगी। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख़त लिखा जिसमें ये लिखा कि मिस्र के लोग इस तरीके से हर साल कुर्बानी देते हैं और ये ख़त मदीना में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचा। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस ख़त को पढ़ा। पढ़ने के बाद एक जवाबी ख़त मिस्र की तरफ रवाना किया उमर बिन आस की जानब। जब वो ख़त मिस्र पहुंचा तो लोग वहां पर हैरान थे कि इस ख़त के अंदर क्या लिखा है, उसको पढ़ने के लिए हर कोई बेताब था। उस ख़त के अंदर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अमीरुल मोमिनीन ने इस ख़त में मुखातब किया दरियाए नील को और कहा, ऐ दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो बहना बंद कर दे और अगर तू अल्लाह ताला के हुक्म से बहता है तो मेरी दुआ है कि तू अल्लाह ताला के हुक्म से आज के बाद कभी भी तेरे अंदर कमी ना आए। और वो ख़त दरियाए नील में डाल दिया गया और अगली ही रात जो दरियाए नील का पानी कम हुआ था वो अपने आबोताब के साथ बहने लगा। क्यों? ये ख़त अमीरुल मोमिनीन की जानब से था जो मुसलमानों के खलीफा थे और अल्लाह ताला से दुआ अमीरुल मोमिनीन कर चुके थे। ये दरियाए नील जो कई सदियों से एक लड़की की कुर्बानी से चलता था, अब वो अमीरुल मोमिनीन के एक ख़त और अल्लाह के हुक्म से जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है उसके हुक्म से उसके बाद किसी कुर्बानी का मोहताज नहीं रहा। ये वो वाक़या है जो दिल को ईमान इफ़रोज़ कर देता है और दिल को मुनव्वर कर देता है कि इस्लाम किसी इंसान की कुर्बानी का किसी दौर में भी कायल नहीं रहा। कुर्बानी सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में जो हम हर साल मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं। और ये वाक़या हमें इस तरफ भी इशारा करता है कि वो ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाली ज़ात है। जब अल्लाह ताला का हुक्म किसी चीज़ के बारे में आ जाता है तो कोई भी चीज़ उसके इहाते से बाहर नहीं है। हमें आज भी अल्लाह ताला के ऊपर अपनी ज़िंदगी के मामलात के अंदर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। क्यों? वो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। हमें कुछ भी मांगना हो तो हम उस एक खुदा के आगे हाथ फैलाएं, उससे मांगें जो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। उम्मीद है कि आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया होगा। आखिर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।